Team, welcome to Army Boots. WAT for 26 September was abuse, character, guard, insist, punish. Okay, so let's go through the responses. अवनीश लिखते हैं पॉल्यूशन इज़ एन अब्यूज़ फॉर लाइफ. ठीक. नोबल कैरेक्टर इज़ प्रेज्ड बाय ऑल. गुड. गार्डिंग इंडिया इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंडियंस. फाइन. गुड फ्रेंड्स इंसिस्ट ऑन नोबल वर्च्यूज़. ठीक है. क्रिमिनल नीड टू बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड. ओके फाइन. अवनीश सारे के सारे आपके ठीक हैं और कोई फ्लॉ नहीं है, सो 10 on 10. ओके. शिवा लिखते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन्स नेवर अब्यूज अदर फॉर देयर मिस्टेक्स. फाइन. एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स कैरेक्टर. थर्ड, ह्यूमैनिटी सेव गार्ड्स द सोसाइटी. गुड. हार्ड वर्किंग पर्सन्स नेवर इंसिस्ट देयर फेलियर्स. criminals are to be punished without delay. Okay, Shiva, all are fine. 10 on 10. निखिल लिखते हैं सेल्फ अवेयरनेस स्टॉप ड्रग अब्यूज़. ओके. मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन पॉलिशेज द कैरेक्टर. क्लियर. इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स ए प्लेयर नेवर लेट हिज गार्ड डाउन. गुड. इंसिस्ट परफेक्शन टू योर सेल्फ. रिवॉर्ड द राइट, पनिश द रॉन्ग टू मेक बैलेंस. ओके निखिल, लास्ट वाला बहुत अच्छा है एंड ऑल आर फाइन, सो 10 on 10. आप सबको 10 on 10. अंजलि लिखती हैं बीइंग अलर्ट कैन रिड्यूस अब्यूसिंग. ओके. अब्यूसिंग रिगार्डिंग व्हाट? चलो आई विल एक्सेप्ट दिस. सेकंड, ए गुड कैरेक्टर शोज द नेचर ऑफ अ पर्सन. ओके. एयर बैरियर्स गार्ड द स्काई. ओके. इट इज़ वर्दी टू इंसिस्ट योर सेल्फ फॉर योर ड्रीम. गुड. गोइंग थ्रू पनिशमेंट मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्गर. That's not necessary. Punishment cannot be the only reason by which a man is becoming a stronger. Okay. Punishment is little negative. That means you are in a penalty. That definitely means you have done something which is not right or not under the rules. So if you'll go through this punishment thing, I know you are taking it in a positive way कि एकेडमी वगैरह में जिस कैडेट को सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है उसने सबसे ज़्यादा फिजिकली अपने आप को टफ बनाया होता है. बट डेफिनेटली उस कैडेट के अंदर कहीं ना कहीं SOR बहुत कम होता होगा, तभी बार बार उसको पनिशमेंट्स मिलती हैं. ओके. सो डोंट राइट कि पनिशमेंट मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्गर. यश गुप्ता लिखते हैं नेगेटिविटी इज़ अब्यूज़ फॉर ह्यूमन लाइफ. यस. टफ सिचुएशन शोज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. ओके. ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर इज़ टू सेव गार्ड मदरलैंड. ओके. गुड मॉरल वैल्यूज इंसिस्ट यू टुवर्ड्स राइट पाथ. ठीक है. पनिशमेंट हेल्प्स इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है. दिस इज़ फाइन. यश गुप्ता लास्ट वाला ठीक है आपका. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ नेसेसरी एंड बेसिकली जब आप पेनलाइज होंगे तब शायद आप पता कर लो. गुड. आई लाइक इट. सो 10 on 10 टू यू ऑल्सो. तो लिखते हैं अब्यूसिव नेचर शोज कावर्डनेस ऑफ अ पर्सन. ओके. डेली प्रैक्टिस ऑफ OLQs हेल्प पीपल टू बिल्ड अ गुड पर्सनैलिटी इन देम. डोंट राइट सच थिंग. ओके. when you are going for an interview or SSB basically, don't write something like OLQs or something which is related to your preparation. ओके. OLQ रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है. ये तो बस वो पैरामीटर है जिस पे वो जज करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि इन पैरामीटर का एक एंटी पार्ट ना दिखे. ओके. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग OLQ, वो कहीं ना कहीं कुछ अजीब है. थर्ड, आर्मर्ड फोर्सेस प्राउडली गार्ड द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री. वेरी गुड. Insisting someone for good cause helps them to achieve it. Fine. Getting punished by elder is a blessing as they help one to improve. Okay. Getting punished by elder is a blessing. Okay. I see that punish word का बहुत अच्छे sentence नहीं आ पा रहे. But Atul, all are fine, all are good. 10 on 10 I'll say. Because even if you write the second sentence, daily practice of OLQ, it is not a very big mistake. It is fine, totally acceptable. हर्षिता लिखती है अब्यूज़ नेवर यूज़ अब्यूज़ दैट हर्ट द अनदर पर्सन दैट वाई वी से थिंक बिफोर वी स्पीक. ओके. हर्षिता सेंटेंस इज़ वेरी लॉन्ग और प्लस द फॉर्मेशन इज़ लिटिल zigzag, but the meaning you wanted to convey is understood by me, so fine. Character define your personality. ठीक है. Guard, parent always guard our child in best way. Yes, they do. Insist, my inspiration always insisted me to do better in life. Even sentences which are starting with my are also not very good, Harshita. ठीक है. My, I, he, she, they, we, उनको नहीं यूज़ करना है. ठीक है. Punish is the way that's remind your mistake always. Okay.
सो लास्ट वाला भी फाइन है पनिश का. ओके, आई so all in all your sentences are right, and I can see that you are not very much into the habit of this WAT. With time you will improve. Try to write short sentences without using third person or second person, even yourself, I, me, they. Then sentences should not be suggestive, and sentences should contain the central word as a net feeling of it. Okay, Harshita, I'm telling all this because I can see that you are very new to this. भास्कर लिखते हैं रेज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज. यस, ए पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर इज लव्ड बाय ऑल. फाइन. एवरी सिटीजन कैन बी गार्ड टू द नेशन बाय एक्टिवली रिपोर्टिंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट ऑन सोशल मीडिया. दिस इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस भास्कर. द फार्मर इंसिस्टेड ऑन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन टू हर डॉटर इन स्पाइट ऑफ विलेजर्स प्रोटेस्ट. दिस इज अगेन अ सिचुएशन ना भास्कर. As per I have personally interacted with you and you have told me a lot about yourself, and I know that you are a potential candidate, but why you wrote that farmer insisted on providing higher education? एक किसान अपनी बेटी को हायर एजुकेशन दे रहा है. it tells nothing about you. Punishment is given not to humiliate but understand the wrongness in one's action. ये फिफ्थ वाला बहुत अच्छा है. This is totally acceptable. In fact above average से बहुत ऊपर है, पर फोर्थ वाला is not at all acceptable. Clear? तो आपके सारे ठीक है. फोर्थ वाला किसी फार्मर के बारे में बता रहा है. वी हैव नो आइडिया हाउ इट रिलेट्स टू यू. तृप्ति लिखते हैं पीपल डू अब्यूज टू नेचर, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तृप्ति, ए गुड कैरेक्टर शो गुड पर्सन. वेरी गुड. गार्डिंग अवर नेशन इज़ अ बिग ड्यूटी. येस इट इज़. इंसिस्ट डिड नो द मीनिंग. अच्छा, डिड नो द मीनिंग. पनिशमेंट टेल अस दैट वेयर वी मेक मिस्टेक. ओके तृप्ति, आपको तो हमेशा ही गुड बोला जाएगा. ठीक है, ऑल इन ऑल वेरी गुड. जोन, प्लीज़ अपना नाम बताओ. जोन, अब्यूसिंग लीड्स टू हेट्रेड. ओके. पॉइंटिंग आउट समवन्स कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्यू मिस्टेक इज़ अनएक्सेप्टेबल. अगेन दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, बट ठीक है, आपका मीनिंग है वो कन्वे हो रहा है, और अगर आप इतना फास्ट लिख सकते हो तो इट इज़ गुड. ऑलवेज एक्ट एज अ गार्ड फॉर योर लव्ड वंस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ लव्ड वंस राइट द नीडी वंस. ओके. इंसिस्टिंग इज़ क्वालिटी, बिकॉज मैंने इसलिए बोला लव्ड वन की जगह नीडी वन. देयर इज़ अ चांसेस कि जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिनसे आप केयर करते हो, वो शायद गलत हो, फिर भी आप उनको गार्ड तो करोगे ना. सो दैट्स नॉट अ गुड नेचर. पनिशमेंट इज़ ओनली टेम्प्रेरी सोल्यूशन. परमानेंट इज़ व्हेन पर्सन रियलाइजेज हिज मिस्टेक. ओके, तो बेटर राइट पनिशमेंट हेल्प्स इन रियलाइजिंग मिस्टेक. फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ पनिशमेंट का कुछ. अमन पाल लिखते हैं अवेयरनेस एलिवेट ड्रग अब्यूज़. ठीक है. Good personality develops by character. Fine. Coast Guard secures us from deployed base. Fine. Bugatti manufacturers mainly insist their fuel capacity and aerodynamic design. Okay. Punishment can reform bad qualities. चलो भाई साहब, इस बार आपके सारे के सारे ठीक है. इनफैक्ट एक दो नॉलेज बेस्ड भी हैं, सो आई लाइक देम. गुड. केशव लिखते हैं ड्रग अब्यूज इज डेंजरस फॉर एवरीवन हु टेक्स इट फॉर इंटॉक्सिकेशन. Okay, it is the character which defines a personal altitude or attitude in life. The guard of honor is not just a ceremony but a tribute to the service of an individual. Good. Yash insisted for a challenging posting. Who is Yash? Why are you talking about third person? Punishment is important if wrongdoings are not able to be controlled. वेल केशव, मैंने आपके पुराने रिस्पॉन्स देखे थे, वो बहुत अप टू द मार्क नहीं थे. ये वाले उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे. सो डेफिनेटली यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. एंड दिस फोर्थ सेंटेंस प्लीज डोंट राइट इट, और ट्राई टू राइट अ बेटर सेंटेंस रादर देन नेमिंग अ कैरेक्टर एंड देन राइटिंग सेंटेंस ओवर इट. देवांश लिखते हैं फ्रेंड अब्यूज ईच अदर इन फन. अब्यूज़ वैसा वर्ड नहीं है देवांश. ठीक है. इफ़ यू आर अब्यूजिंग ईच अदर फॉर फन और मे बी योर फ्रेंड सर्कल इज़ लाइक कि आप गाली वाली दे देते हो, देन डेफिनेटली लो मॉरल वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होते हैं. हाँ, टीजिंग और इंसल्टिंग दैट इज़ ओके, बट अब्यूजिंग इज़ वेरी हेवी वर्ड. वी कैन नॉट यूज़ इट वेरी फ्रेंडली. हार्ड कंडीशंस डिफाइन द ट्रू कैरेक्टर. गुड. सोल्जर्स सेफ गार्ड आर बॉर्डर्स. ठीक है. पॉजिटिव मोटिवेशन इंसिस्ट टू प्रिजर्वेरेंस. ठीक है. टीचर्स पनिश टू गिव लेसन. तो दिवांश आपके सारे के सारे ठीक हैं, और आपके मैक्सिमम बहुत अच्छे होते हैं. फर्स्ट वाला बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज दिस टेल्स दैट योर फ्रेंड एंड योर कंपनी इज़ हैविंग वेरी अनहेल्थी प्रैक्टिसेस. मे बी इट्स ओके. शांकेत लिखते हैं ए गुड टीम लीडर नेवर अब्यूज सबॉर्डिनेट्स. गुड. गुड मॉरल वैल्यूज बिल्ड अ गुड कैरेक्टर. ठीक है.
Insisting to do work harder makes one successful. Okay. A responsible citizen always insists others to follow law. Okay. Never write two sentences in the real WT जब होगा तो प्लीज़ दो सेंटेंस मत लिखना. यहाँ पे आपने दोनों दिखा दिए, गुड, पर वहाँ पर एक ही लिखना. टाइम हो तब भी एक ही लिखना. लर्निंग मार्शल आर्ट्स हेल्प गार्ड वन सेल्फ एंड अदर्स. ठीक है. इनकरेजिंग एंड नॉट पनिशमेंट कैन चेंज अ पर्सन. ओके. सिंपली राइट इनकरेजमेंट इज़ बेटर देन पनिशमेंट. चलो, आई लाइक द सेंटेंस. आपका जो मीनिंग है वो फटाफट पता चल जाए वो बहुत अच्छा है. तो जैसे सांकेत और 3-4 और हैं जो ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हैं, तो उनके सेंटेंस कभी कभी ठीक होते हैं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ. दैट इज़ बिकॉज थोड़ा और बेटर हो जाए, सेंटेंस थोड़े और छोटे हो जाएँ, जल्दी मीनिंग कन्वे हो जाए, तो एक फास्ट प्रैक्टिस रहेगी. इशलीन लिखती है, ओके, जेंटल पीपल नेवर इंडल्ज इन अब्यूजिंग एनीथिंग. गुड. जेंटलमैन, ए पॉजिटिव कैरेक्टर एंड बिहेवियर हेल्प्स अचीव माइलस्टोन. ठीक है. The armed forces safeguard the country with best of their ability. Yes, they do actually. Mind has much insisting power to achieve great in any situation. Completing work on time and behaving in class keeps children away from punishment. चलो इसलिए बधाई हो, आपके भी सारे के सारे ठीक हैं. It is 10 on 10. मनीषा लिखती हैं, abusing leads to bad manners. Yes, abusing itself is a bad manner. Character develops with one own effects. ठीक है. द आर्मी गार्ड द बोर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट डे एंड नाइट. ओके. कॉलेजेस इंसिस्ट स्टूडेंट्स टू बी पंचुअल एंड डेडिकेटेड. ठीक है. ए पनिशमेंट मेक्स वन नेवर टू मेक एनी मिस्टेक एंड बी केयरफुली इन नेचर, बी केयरफुली इन फ्यूचर. ओके. मनीषा, सब कुछ ठीक है. ये जो फोर्थ वाला है ये कॉलेज स्टूडेंट रिलेशनशिप है. सो आई हैव नो आइडिया अबाउट यू इस, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो देन आई फील कि आपका कॉलेज आपको इंसिस्ट करता है टाइम पे आने को, तो प्लीज़ टाइम पे आओ. ऑल इन ऑल दे आर फाइन, टोटली एक्सेप्टेबल. शुभम लिखते हैं, अब्यूजिंग आवरसेल्फ फॉर बैड हैबिट इम्प्रूव अस. इस अब्यूज़ वर्ड का ना मीनिंग बहुत क्या बोलते हैं, एम्बिगिटी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत वास्ट मीनिंग हो सकता है कुछ भी. तो अब्यूजिंग आवरसेल्फ, खुद को अब्यूज़ करना ताकि हम ठीक हो जाएं, ये अपने को इम्प्रूव करता है. मेक डज नॉट मेक वेरी मच सेंस, पर ठीक है. इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट. दिस इज़ थॉट. ये एक मुहावरा वो है, थॉट बोलते हैं ना सुबह सुबह प्रेयर में, असेंबली में, स्कूल में, वो वाला. तो प्लीज़ डोंट इंक्लूड दिस. सोल्जर गार्ड आर इंटरनेशनल बाउंड्रीज. गुड. ग्रेट पीपल इंसिस्टेड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट. ओके. पनिश आवरसेल्फ फॉर ऑल द बैड एक्शंस दैट वी कमिट इज़ अ गुड थिंग. आपका जो फर्स्ट वाला है और फिफ्थ वाला है वो एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है. पहले में आप कह रहे हो कि हम खुद को अब्यूज़ कर लें अपनी बुरी आदतों के लिए तो हम इम्प्रूव हो सकते हैं. लास्ट आप कह रहे हो कि अगर हमें सज़ा मिले बुरे कामों के लिए तो अगेन हम अच्छी चीज़ें करेंगे. तो लास्ट वाला फिर भी ठीक है, बिकॉज सेंटेंस वॉज पनिश, सो यू थॉट दैट पनिशिंग आवरसेल्फ इज़ अ गुड थिंग, बट फर्स्ट वाला इज़ नॉट मेकिंग वेरी मच सेंस. ओके. ये शमी लिखते हैं, अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़र doesn't represent in a good citizens. ठीक है. Don't judge a person by look, his inner character is true one. Okay. A good friend guard his friends in their growth. Okay. Don't insist a person to do any unlike activity. Police will punish a person involved in illegal activity. Okay, Shamil, listen. पहला वाला, child abuser doesn't represent a good citizen. That simply is incident type and tells nothing about you. Okay. Then you write, don't judge a person by look, his inner character is true one. इसकी जो पहली लाइन है वो अपने आप में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और डोंट जज अ पर्सन बाय इट्स लुक. देन जो फोर्थ है, डोंट इंसिस्ट पर्सन टू डू एनी अनलाइक एक्टिविटीज़ इज़ व्हाट वी कॉल इट सजेस्टिव इन नेचर, तो डज नॉट मेक मच सेंस. देन पुलिस विल पनिश पर्सन इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, अगेन इंसिडेंट टाइप एंड टेल्स नथिंग अबाउट यू. सो मैं नहीं कह रहे सेंटेंस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट यू आर किलिंग एन अपॉर्चुनिटी वेर यू कुड हैव रिफ्लेक्टेड योर बिलीफ सिस्टम वेरी फर्मली. पीजी लिखते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ सीवियर क्राइम. ओके. येस इट इज़. द वे वन ट्रीट अदर शोज़ वन कैरेक्टर. ये अच्छा है. ओके. टीथ गार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अ बॉक्सिंग मैच. ओह गुड. ड्रीम्स कम ट्रू ओनली व्हेन यू इंसिस्ट योर सेल्फ टुवर्ड्स इट. Yes, punish yourself when you repeatedly do the same mistake. How to punish ourselves? हम अपने आप को पनिश करें जब हम एक गलती बार बार करें. That simply means we are not very attentive or we are not very
लो SOR दिखाता है दैट वी आर नॉट वेरी मच इनटू द थिंग कि हमें ये काम नहीं करना है बचना है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग कि खुद को पनिश करो, गलतियाँ बार बार कर रहे हो, साइक है, पागल हो आप. इनफैक्ट लो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा GTO को दिखती है जब आप रेड कलर को बहुत ज़्यादा टच कर लेते हो. आपको लगता है हाँ ठीक है, वो कौन सा आग निकल रही है उससे. ओके, विल टॉक अबाउट द GTO लेटर. पर लो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ थ्रेट. सारी क्वालिटीज़ ठीक हैं बट करेज और लो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ दिखती है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. Okay, let me tell you something about OLQs very clearly here. OLQs ऐसा नहीं है कि उन सबको रट लिया और फिर अपन आगे चले गए, और इसीलिए लोग कहते हैं कि OLQ को रटना नहीं चाहिए. बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, OLQ आपके दिमाग में 24 घंटे रहनी चाहिए. परफॉर्म करते वक्त नहीं, पर इतने रिजिड आपके माइंड में OLQ के सारे सेट बने हुए होने चाहिए ताकि आप कुछ भी एंटी OLQ ना करो. what do I mean by एंटी OLQ? आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा पाओ अपने किसी सेंटेंस में या अपने किसी स्टोरी में या GTO के दौरान या मे बी इंटरव्यू ऑफिसर को, पर कोई चीज़ ऐसी मत दिखाना जहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्टा दिख रहा है, दैट यू आर वेरी केयरलेस, यू आर वेरी क्या बोलते हैं कैजुअल विद योर एक्शंस, वो ना दिखे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मे बी वी डोंट नो वट दे आर लुकिंग फॉर, बट वी डेफिनेटली नो वट दे आर नॉट लुकिंग फॉर. टेक OLQ in a reverse way. If I show discourage, सपोज करेज एक OLQ है और हो सकता है आपके रिएक्शंस में करेज ना दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देंगे, पर हाँ आपके OLQs में कहीं पे भी कावर्डनेस दिखा और कहीं पे भी डर दिखा, दे विल रिजेक्ट यू. हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक OLQ है और वो शायद हमारे स्टोरीज़ में ना दिखे, पर हाँ अगर केयरलेसनेस दिख गई तो वो निकाल देंगे. डिटर्मिनेशन एक OLQ है, पर अगर आपके जितने भी टेस्ट रिस्पॉन्स हैं उनमें कहीं पे दिखता है कि आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हो, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, देन अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, so knowing OLQ does not mean you have to reflect it at any cost, but you have to save yourself from reflecting anti OLQs. Is that clear? So आज के सारे रिस्पॉन्स अच्छे थे. इनफैक्ट किसी का भी ऐसा बहुत गलत नहीं था. शुरुआत के रिस्पॉन्स मुझे याद है जब हमने 1 सितंबर को ये सब शुरू किया था, कुछ रिस्पॉन्स ऐसे आते थे कि एकदम होता था कि वाई दिस इज़ रिटन हेयर, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बट नाउ आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट इम्प्रूवमेंट ऑन ऑल ऑफ यू. सो कंग्रेचुलेशंस, गुड लक एंड स्टे हैप्पी, प्लीज़ स्टे हैप्पी. मैं बहुत बिजी था आज, एक्चुअली आई वॉज बिजी, बट ओके इट हैपन्स. सो गुड लक, जय हिंद.